सालों से चली आ रही एट्रोसिटीज़ जो कि एक वुमेन अपने मैरिड लाइफ में अपने हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव द्वारा रेगुलरली वायलेंस फेस कर रही होती है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी लाया गया था। सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी एक ऐसा हथियार, एक ऐसा वेपन है जो कि वुमेन्स को शील्ड करता है उन सारे प्रॉब्लम से, उन सारे एट्रोसिटीज़ से, उन सारे वायलेंस विच इज़ रिलेटेड टू डाउरी, विच इज़ रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस, विच इज़ रिलेटेड टू हरासमेंट in the married life by her husband or by her husband's relative। बट कौन जानता था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जहाँ पे ये सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी जो कि एक शील्ड की तरह वर्क करता था, जो कि अपनी वुमेन्स हैं, जो कि एक वनरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती थी। आज कौन जानता था कि यही सेम सेक्शन अब वुमेन्स भी एज अ वेपन की तरह यूज़ करने वाली हैं अपने हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स के अगेंस्ट। अगर हम टेक्निकलिटी टर्म्स में और लीगल टर्म्स में सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी को रीड करेंगे तो वी विल गेट सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी डील्स विद द क्रुएल्टी टू अ मैरिड वुमन बाय हर हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। The aim of this section is to protect women from domestic violence and harassment. If a woman is subject to cruelty, her husband or her relatives can be punished with imprisonment up to 3 years and a fine. So after reading section 498A of IPC हम इस बात के conclusion पे पहुंच सकते हैं कि हाँ, ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि एक दो धारी तलवार जैसा है, like a double edged sword। ये ऐसा दो धारी तलवार है जिसके एक धार से वुमेन्स की प्रोटेक्शन की जाती है, जहाँ पे वुमेन्स के खिलाफ किसी भी तरीके के डाउरी हरासमेंट्स या डोमेस्टिक वायलेंस के हरासमेंट या किसी भी तरीके की क्रुएल्टी हो रही हो, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अंडर दिस सेक्शन वुमेन्स कैन बी प्रोटेक्टेड। बट जैसा मैंने कहा है कि ये दो धारी तलवार है, कहने का मतलब है कि जहाँ पे कोई एक सेक्शन या कोई एक्ट या कोई लॉ अगर किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है बाय फाइंडिंग द लूप होल्स। एंड आज के डेट में वैसा ही कुछ हो रहा है, जहाँ पे रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक हियरिंग के दौरान कुछ ऐसी ही घटनाओं को फाइंड किया। सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी जिस तरीके से वुमेन्स को काफ़ी ज़्यादा पावर देता है, उसी तरीके से वुमेन्स के पास एक काफ़ी ज़्यादा एक अननेचुरल पावर आ जाती है जहाँ पे वो इस लॉ का मिसयूज़ कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने एक रीसेंट हियरिंग के दौरान पाया। ये रीसेंट हियरिंग एक आईपीएस ऑफिसर के डाइवोर्स केस से रिलेटेड थी। एक आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम है शिवांगी गोयल, इनका 2015 में शादी हुआ था, 2016 में इनकी एक डॉटर हुई एंड बाय द एंड ऑफ 2018 तक में हस्बैंड और वाइफ के बीच में काफ़ी ज़्यादा अनबन सी होने लगी एंड दे फाइनली डिसाइडेड टू स्टे सेपरेट। जहाँ पे वो अलग रहना जब शुरू किए तो इसी दौरान वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ ऑलमोस्ट 20 सच लिटिगेटिंग केसेस फाइल किए। और ये कोई छोटे मोटे केसेस नहीं थे, इसमें डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस और भी कई अन्य तरीके के केसेस फाइल किया गया। अगर मैं इस चीज़ को एक इनफॉर्मल तरीके से बताऊं तो आज के डेट में कहीं ना कहीं ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से पाई जाती है कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसी भी तरीके से तालमेल अगर नहीं बैठ रहा है एंड दे फाइनली डिसाइडेड टू गेट सेपरेटेड, तो आउट ऑफ ब्लू जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं भी होता है तो भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस लगा दिए जाते हैं हस्बैंड के खिलाफ। जहाँ पे डाउरी से जुड़ी कोई बात भी नहीं होती है वहाँ पर भी डाउरी से रिलेटेड हस्बैंड के खिलाफ केस लगा दिया जाता है एंड मेनी अदर सच केसेस। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे आफ्टर डिनर यू आर बीन सर्व विद डेजर्ट। अगर डाइवोर्स होना ही है तो डाइवोर्स के साथ यू विल गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक वायलेंस का केस एंड ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री डाउरी का केस। और आपको अगर मैं एक प्रैक्टिकल लाइफ की ओर से बताऊं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, मैं हमेशा से चाहूँगा कि भगवान ना करे कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त आए जहाँ पे आपके खिलाफ किसी ना किसी तरीके की डोमेस्टिक वायलेंस या डाउरी एक्ट से जुड़ा कोई भी केस फाइल किया जाए आपके वाइफ द्वारा, स्पेशली व्हेन यू आर अ हस्बैंड एंड यू आर अ हस्बैंड्स रिलेटिव। मैं एक प्रैक्टिकल अनुभव से आपको इस बात को बता सकता हूँ कि अगर कोई भी औरत, कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव के अगेंस्ट किसी भी तरीके की एफआईआर कर देती है विच इज़ रिलेटेड टू डाउरी और विच इज़ रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस, तो मैं आपको इस बात को लिख के दे सकता हूँ। फ़र्क नहीं पड़ता आपकी क्या मेडिकल कंडीशन है, फ़र्क नहीं पड़ता आपके मॉम डैड की क्या मेडिकल कंडीशन है। हो सकता है आप दिल के मरीज हो सकता है आप काफ़ी बूढ़े हो सकता है आप लकड़ी लेकर के, डंडा लेकर के चलने की कोशिश करते हो और थ्रू अ वॉकर यू आर वॉकिंग, मे बी हो सकता है आप पैरालाइज्ड हो, बेड पे पड़े हो, फ़र्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा कंप्लेन बाय द वाइफ टूवर्ड्स द हस्बैंड एंड द हस्बैंड्स रिलेटिव, पुलिस आती है,
जैसे हो वैसे ही बांध छांद के उठा के लेके चली जाती है टिल द टाइम यू आर प्रेजेंटेड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, और किसी तरह करके आपको कैसे भी करके एक बेल मिलती है, तब तक के लिए आप जेल में पड़े रहते हो। सो यस, the power of section 498A, the power of filing a complaint in the section of dowry act, in the section of domestic violence act, it is that much powerful। जैसा मैंने पहले भी कहा है अपने वीडियो के दौरान कि ये एक ऐसी पावर है which is like a double-edged sword, जहाँ पर स्वॉर्ड का एक हिस्सा, तलवार का एक हिस्सा वुमेन्स के प्रोटेक्शन के लिए होता है, वैसे ही तलवार का दूसरा हिस्सा किसी की ज़िंदगी ख़त्म करने को हो सकता है। यहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म करने का मतलब है हस्बैंड, यहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म करने का दूसरा मतलब है हस्बैंड से रिलेटेड उनके रिलेटिव्स। तो यस, आप कितनी भी दलीलें दे दो पुलिस को, आप कितनी भी अपनी एविडेंसेस पुलिस के आगे दिखा दो, बट पुलिस आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। वो सिर्फ अपना ड्यूटी करते हुए आपको बांध छांद के उठा करके आपको फाइनली जेल के अंदर ले जाएंगे। और ऐसी ही कुछ सारी फाइंडिंग्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस को हियर करने के दौरान फाइंड आउट किया कि किस तरीके से सेक्शन 498A ऑफ IPC का मिसयूज किया जा रहा है, किस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मिसयूज किया जा रहा है, और किस तरीके से डाउरी एक्ट का भी मिसयूज किया जा रहा है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को भी आइडेंटिफाई किया कि किस तरीके से शिवांगी गोयल, जो कि एक IPS ऑफिसर हैं, उन्होंने अपने पद का भी एक गलत तरीके से मिसयूज किया और हस्बैंड के रिलेटिव्स को काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ फेस करनी पड़ी थ्रू आउट द ट्रायल, काफ़ी ज़्यादा मेंटल हरासमेंट फेस करना पड़ा थ्रू आउट द ट्रायल। और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने IPS ऑफिसर शिवांगी गोयल को इस बात का ऑर्डर दिया कि उनको एक पब्लिक अपॉलॉजी मांगनी होगी अपने हस्बैंड से जुड़े जितने भी रिलेटिव्स के अगेंस्ट केस फाइल किया गया था। ये पब्लिक अपॉलॉजी सिर्फ हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर के थ्रू नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी होनी चाहिए। और इसी से हमें इस बात का एक क्लियर कट आइडिया लगना शुरू हो रहा है कि किस तरीके से अब जुडिशरी भी इवॉल्व कर रही है, जुडिशरी भी इस चीज़ को क्लियरली पा रही है कि किस तरीके से वुमेन्स इस चीज़ का मिसयूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वुमेन्स भी एक ह्यूमन है और ह्यूमन की एक टेंडेंसी है, ह्यूमन एक नेचर है कि जहाँ पे अगर हमें कोई भी चीज़, एक कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी कानून या कोई भी एक ऐसा पावर इन फॉर्म ऑफ ईदर रिजर्वेशन ऑल्सो दे दिया जाए कि आप उस रिजर्वेशन का यूज़ करके चीज़ों को प्रिजर्व कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, बट सिंस ह्यूमन बीइंग ह्यूमन, इंसान तो इंसान ही होते हैं, किसी भी अच्छा का वो बुरा निकाल सकते हैं, किसी भी अच्छी चीज़ को वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म का वो एक लूप होल निकाल सकते हैं। और सेक्शन 498A ऑफ IPC आज के डेट में इन्हीं तरीके के लूप होल्स का शिकार होता जा रहा है। ये बात बहुत ज़्यादा सच है और इस चीज़ को मैं कभी भी मानने से पीछे नहीं हट सकता कि सेक्शन 498A ऑफ IPC के लाने के पीछे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि किस तरीके से सालों से चली आ रही वुमेन्स के अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ जो वुमेन्स फेस कर रही थी हस्बैंड द्वारा या किसी भी आदमी के द्वारा, किस तरीके से अपने पास्ट में हिस्टोरिकली सती जैसा एक्टिविटीज़ जो कि एक क्रिमिनल प्रैक्टिस है उसे प्रैक्टिस किया जाता था। आप खुद सोच के देखो हिस्टोरिकली किस तरीके से सती जैसे ईवल प्रैक्टिसेस को परफॉर्म किया जाता था, जहाँ पे एक जलती हुई लाश जो कि एक हस्बैंड की होती थी, उस जलती लाश के ऊपर एक जिंदा औरत को बैठा दिया जाता था और इसका नाम सती दे दिया जाता था। सोच के देखो वो किस तरीके से जिंदा जल के मर जाती थी। इसी तरीके से चाइल्ड मैरिज लाया गया, इसी तरीके से फीमेल इन्फेंटिसाइड लाया गया और इस तरीके से कितने सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वुमेन्स के खिलाफ हम आदमियों ने किया। कहीं ना कहीं ये लॉ लाने के पीछे बस यही एक वजह थी कि एक पावर डायनामिक जो मेल प्रोस्पेक्टिव की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन था उसको बैलेंस आउट करके वुमेन्स को भी एक तवज्जो दी जाए, वुमेन्स को भी इम्पोर्टेंस दी जाए, ना तो सिर्फ घरेलू लाइफ में बल्कि एक पब्लिक लाइफ में भी। तो हाँ, ये कहीं ना कहीं हम आदमियों की ही करतूत है जिनके वजह से सेक्शन 498A ऑफ IPC जैसे सेक्शंस आज के डेट में समाज में लाए गए। बट कहीं ना कहीं अब ये वापस से पावर डायनामिक जिस तरीके से बदल रहा है, जहाँ पे वुमेन आज के डेट में फेमिनिज्म का रोल प्ले करते करते गलती से सूडो फेमिनिज्म की ओर बढ़ती जा रही है। ये एक ऐसे सूडो फेमिनिज्म का एरा आ गया है जहाँ पे आप इस चीज़ को बहुत ही क्लियर कट पाएंगे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, वेदर इट इज़ रिस्पेक्टेड टू यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम। आपने अक्सर करके एक ऐसी वीडियो पाई होगी जहाँ पे कुछ लोग औरतों के ग्रुप से पूछ रहे होते हैं कि क्या डाउरी लेना इलीगल है।
तो लड़कियां या जो भी औरतों से बातचीत होती है वो यही कहती हैं कि हाँ ये इलीगल है, ये वुमेंस के खिलाफ है, ये वुमेंस के अगेंस्ट एक वायलेंस है, वुमेंस के अगेंस्ट एक क्रुएल्टी है। बट वहीं पे जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि क्या आपको डाइवोर्स के बाद एलिमनी और मेंटेनेंस लेने का हक है, तो वहीं पे वुमेंस कहती है यस, ये हमारा एक जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हमारा एक राइट है। और आप इन्हीं चीज़ों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से सूडो फेमिनिज्म ने इस मार्केट को कैप्चर कर लिया है, लोगों के ब्रेन को कैप्चर कर लिया है। हम एक तरीके से किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को एम्पावर कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से एक तबके को एम्पावर किए जा रहे हैं और इस हद तक एम्पावर करते जा रहे हैं कि आज के डेट में हम इस चीज़ को क्लियर कट देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पावर जो है, पावर डायनामिक जो कि आदमी और औरत के बीच का है, वो अब इम्बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। और ये दिन ज़्यादा दूर नहीं जब जुडिशरी इस कंडीशन में पहुंच जाएगी जहां पे वो ये चीज़ पाना शुरू करेगी किस तरीके से सेक्शन 498 है या किसी भी अदर अन्य सेक्शन जिसका एक बहुत पावरफुल इम्पैक्ट मेंस के लाइफ में या मेंस से जुड़े और भी अदर उनके रिलेटिव्स के लाइफ में पड़ सकता है और इसका किस तरीके से मिसयूज़ हो रहा है। तो जल्दी ही एक ऐसा वक्त भी आएगा जहाँ पे जुडिशरी इन चीज़ों को बहुत ही सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। हालांकि आज के डेट में भी इन चीज़ों को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है, बट कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू हम इस चीज़ को क्लियर कर दे सकते हैं कि हाँ, एक छोटा सा बायस्ड फीचर वुमेन्स की तरफ इंक्लाइन होता है और ये सब कुछ हम आदमियों की वजह से ही हुआ। बट एक्सेप्शंस हर कंडीशंस में होते हैं और ये एक्सेप्शंस जल्दी ही दूर नहीं जहाँ पे जुडिशरी या अदर इंस्टीट्यूशंस इस चीज़ को बहुत ही क्लियर तरीके से पाना शुरू करें। बट यस, मैं चाहूँगा कि आप जो कुछ भी इसके बारे में सोचते हैं, आपकी ओपिनियंस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकें, खास करके इस सिनारियो को लेकर के जहाँ पे आपको पता हो कि कोई एक ऐसी औरत है जिसका डाइवोर्स हुआ है बट वो औरत फाइनेंशियली स्टेबल है, खास करके तब जब वो एक आईपीएस ऑफिसर हो या कोई आईएएस ऑफिसर हो या कोई ऐसे अन्य रिस्पेक्टेड सर्विसेज में हो, सिर्फ पब्लिक सर्विसेज में नहीं बल्कि एक प्राइवेट जॉब में भी क्यों ना हो जहाँ पे वो एक अच्छे पोजीशन पे वर्क करती हो या एक अच्छी सैलरी गेन करती हो और उन सब के साथ उसकी एक अच्छी लाइफस्टाइल हो। क्या इन सब के बावजूद भी उस औरत को एलिमनी मेंटेनेंस लेने का एक हक होना चाहिए? मेरे पर्सनल ओपिनियन में, जो कि सिर्फ एक मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं इसी कंडीशन में यही कह सकता हूँ कि अगर उनसे कोई डॉटर या सन या कोई भी चाइल्ड पैदा हुआ होता है तो यस, ऐसे कंडीशन में माँ बाप दोनों को मिल करके चाइल्ड की परवरिश के लिए एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बट जब कोई ऐसा कंडीशन जिसमें वुमेन से कोई भी चाइल्ड बियर नहीं है और वुमेन अकेली औरत है जो आफ्टर डिवोर्स एलिमनी और मेंटेनेंस की मांग कर रही है, डिस्पाइट कि वो कमाने के योग्य है, डिस्पाइट वो कमा भी अच्छा रही है, डिस्पाइट वो एक अच्छे पोजीशन पे भी है, बट वो फिर भी हस्बैंड को हरास करने के लिए या हस्बैंड के फैमिली को हरास करने के लिए मेंटेनेंस मांगती है। तो हाँ, आप क्या सोचते हैं? ओपिनियन अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर से डालिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रीड इट ऑल। थैंक यू सो मच।